नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज का पहला पार्ट शुरू करेंगे। और दोस्तों, आज हमारा साधारण ब्याज का बेसिक क्लास होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सके। दोस्तों, साधारण ब्याज में हम 5 वर्डों का यूज करते हैं, PRTSI, और यही हम 5 वर्डों का यूज करते हैं। इसी 5 वर्डों से ही साधारण ब्याज का अंत होता है। तो सबसे पहले पहला वर्ड P होता है। P को हम क्या कहते हैं? मूलधन भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल भी कहते हैं। दूसरा जो वर्ड होता है T है। T को समय कहते हैं, इसको टाइम भी कहते हैं। जो तीसरा वर्ड है R है और इसको दर कहते हैं, दर को रेट भी कहते हैं। इसके बाद SI होता है, SI को साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। इसके बाद A होता है, A को हम मिश्र धन कहते हैं और इंग्लिश में इसको अमाउंट भी कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम मूलधन जानेंगे कि मूलधन क्या होता है। तो वह धन जो किसी व्यक्ति को उधार या कर्ज के रूप में दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। इसके बाद समय होता है। समय किसको कहते हैं? जितने दिन के लिए धन उधार दिया जाता है वह ब्याज का समय कहलाता है। इसके बाद दर होता है। दर को क्या कहते हैं? जिस हिसाब से लगाए गए धन पर ब्याज लिया जाता है उसे ब्याज का दर कहते हैं। इसके बाद ब्याज होता है। ब्याज जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अथवा बैंक से धन उधार लेता है तो धन प्रयोग करने पर जो उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं। इसके बाद आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसको कहते हैं? तो जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसके बाद मिश्र धन क्या होता है? तो मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्र धन कहते हैं। इसको हम लिखते हैं A बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी जो मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज के योग को कहते हैं। इसके बाद दोस्तों साधारण ब्याज में कुछ फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे जो पहला फार्मूला है SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटे 100 या PRT बटे 100। और दूसरा होता है P बराबर SI गुणे 100 बटे P गुणे T। यहाँ पे मूलधन P का मतलब मूलधन होता है। अगर हमें मूलधन निकालना रहे तो क्या लिखेंगे? SI यानी साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे T। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों R होगा, यहाँ पे R होगा, लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे R रहेगा यानी P बराबर SI गुणे 100 बटे R इंटू T होगा। इसके बाद तीसरा होगा, अगर हमें दर निकालना है तो SI गुणे 100 बटे PT। अगर यहाँ पे R निकालना है तो यहाँ पे PT होगा, अगर P निकालना है तो RT होगा। चौथा में देखेंगे, अगर T हमें निकालना है, अगर दर निकालना है तो दर बराबर लिखेंगे SI गुणे 100 बटे P इंटू R। और पांचवा देखिए, अगर हमें मिश्रधन निकालना है यानी A निकालना है तो A बराबर होगा P प्लस SI यानी मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। और छठवां दिया हुआ है, अगर हमें मूलधन मान लीजिए निकालना है
तो P बराबर होता है A माइनस एस आई, और एस आई निकालना है तो A माइनस P होगा। और जो 8वां है मिश्र धन अगर निकालना है तो मिश्र धन A बराबर लिखेंगे P इंटू कोष्टक में 100 प्लस R इंटू टी अपान 100 होगा। इसके बाद 9वां वाला है P बराबर A गुणे 100 बटे 100 प्लस RT होता है। इन्हीं सब सूत्रों का हम साधारण ब्याज में यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए मूलधन 500 रुपया है। मान लीजिए मूलधन 500 रुपया है और दर 5% है और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। समय 2 वर्ष दिया है तो कहेगा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी एस आई ज्ञात करना है। तो एस आई कब कैसे ज्ञात करेंगे? तो एस आई बराबर फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी होता है और बटे 100 होता है। हम इसी फार्मूले पे इसको हल करेंगे। तो P यहाँ पे दिया हुआ है, P क्या है? मूलधन है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 500 रुपया, तो हम P की जगह 500 रुपया लिखेंगे। और R कितना दिया है? 5%, तो R की जगह 5 लिखेंगे। और T कितना दिया है? 2 वर्ष, यानी समय 2 वर्ष का है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और इसके बाद बटे 100 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 पचे 25 दूना 50, यानी 50 रुपया साधारण ब्याज होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अगर साधारण ब्याज यानी एस आई 600 रुपया है और दर दिया हुआ है 2% और समय अगर दिया रहता है 3 वर्ष का, समय 3 वर्ष का दिया रहेगा और पूछेगा कि मूलधन कितना होगा, यानी P कितना होगा। तो मूलधन वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो P बराबर क्या होगा? मान लीजिए यह मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज यानी एस आई गुणे 100 बटे R इंटू टी होता है। यहाँ पे P ज्ञात करना है तो RT होगा। और यहाँ पे एस आई दे करके रखा है, कितना है? 600 रुपया। हम यहाँ पे 600 रखेंगे और गुणे 100 होगा बटे R कितना है? 2% है तो यहाँ पे 2 गुणे समय कितना है? 3 वर्ष का, तो T की जगह 3 वर्ष लिखेंगे। यहाँ से हम काटेंगे 3 दूना के 6, यहाँ पे 200 बचा और 2 से हम 100 को काटेंगे तो 50 बचा। अब यहाँ से 200 का हम 50 में गुणा कर लेंगे तो 3 जीरो बढ़ा देंगे और 2 पचे 10 होगा, यानी 10,000 रुपया मूलधन होगा। 10,000 रुपया आपका मूलधन होगा। चलिए एक तीसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए अगर मूलधन आपका दिया हुआ है 1,000 रुपया, अगर मूलधन 1,000 रुपया है और समय जो दिया हुआ है 5 वर्ष का, और एस आई जो साधारण ब्याज भी दे दिया है 500 रुपया है, और कहेगा दर कितना % होगा, यानी कहेगा दर कितना % होगा। दर हमें ज्ञात करना हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? दर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दर बराबर होता है एस आई गुणे 100 बटे, यहाँ पे R है तो यहाँ पे P इंटू टी होगा। अब यहाँ पे जो मूलधन यहाँ पे क्या है? एस आई है, तो एस आई यानी साधारण ब्याज कितना दिया है? 500 रुपया, तो यहाँ पे 500 होगा और गुणे 100 होगा बटे P कितना दिया हुआ है? 1,000 है, यानी मूलधन 1,000 है तो यहाँ पे 1,000 लिखेंगे। गुणे T कितना है, यानी जो समय है वह 5 वर्ष का है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो हम काटेंगे और 5 से हम काटेंगे 50 को, 5 50, यानी कितना हुआ? 10% होगा, यानी दर कितना % होगा? 10% आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन को हल करेंगे।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।